नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कविता जय जन भारत। यह कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने भारत भूमि की वंदना की है तथा भारत की प्राकृतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का गुणगान किया है। आओ भारत भूमि को समर्पित यह कविता पढ़ें तथा इसकी व्याख्या को समझें। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता। कवि कह रहे हैं कि हे भारत देश, तुम्हारी सदा ही जय हो। यह हमारा भारत देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर जनमत के अभिमत द्वारा चुनी गई सरकार का शासन चलता है। यहाँ पर जो शासन है वो लोगों के द्वारा चुना गया है और उसके द्वारा ही शासन चलाया जाता है। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल हृदय हार गंगाजल। इसके ऊपरी भाग में, भारत के ऊपरी भाग में हिमालय पर्वत है जो कि बर्फ़ से ढके रहने के कारण बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही सफ़ेद साफ सुथरा है। वो इसका इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि वो भारत का मस्तक है। और हृदय हार गंगाजल, गंगा जो है वो इसके मध्य में, इस हिमालय पर्वत में से निकलती है और निकलकर जब लहराती हुई बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गंगा का जल मानो हिमालय ने एक गले में हार के रूप में पहना हो। कटी विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। विंध्याचल पर्वत जो है वो इसके मध्य में स्थित है। इस प्रकार लगता है जैसे कि इसकी कमर में हो। और सिंधु चरण तल का अर्थ है कि समुद्र जो है वो भारत के चरणों में बह रहा है, अर्थात इसके चरणों को धो रहा है। महिमा शाश्वत गाथा, इन चीज़ों की महिमा शाश्वत है, स्थिर है। इनकी गाथा शाश्वत तौर पर गाई जा रही है। हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर। यहाँ के खेत जो है वो हरे भरे हैं। इसका कारण यहाँ की नदियों और झरनों में बहने वाला जल है। यहाँ की नदियों और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है, जिसके कारण उनमें हरियाली है। और जीवन शोभा उर्वरी, इसकी जो धरती है यहाँ की वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। अच्छी फसलें होने के कारण यहाँ पर लोगों का जीवन जो है वो सुखमय है, शोभायमान है। विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। अर्थात विश्व में करोड़ों हाथ अपने कर्म को कर रहे हैं। और अगणित पद अर्थात बहुत सारे पैर, अनगिनत पांव जो है वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर अडिग खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, शाम ध्वनित गुण गाता। सभ्यता का सबसे पहले ज्ञाता जो है वो हमारा देश ही हुआ है और इसी ने सारे संसार को सभ्यता का ज्ञान प्रदान किया है। और यहाँ पर शाम वेद के जो वेद मंत्र हैं उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, अर्थात मंदिरों में शुद्ध ध्वनियाँ जो हमें सुनाई देती हैं वो हमारे मन को शांत करती हैं, पवित्र करती हैं। जय नव मानवता निर्माता, हमारा देश भारत नई मानवता को जन्म देने वाला है, तुम्हारी जय हो। सत्य अहिंसा दाता, जय है जय है जय है शांति अधिष्ठाता, जन गणतंत्र विधाता। कवि आगे कहते हैं कि हे मेरे महान देश भारत, तुमने ऐसे मनुष्यों को जन्म दिया है जिनमें मानवता की भावना है, जिनमें इंसानियत की भावना है और वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं और लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे देश, इस प्रकार के मनुष्यों को जन्म देने वाले मेरे महान देश भारत, तुम्हारी सदा ही जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे शांति अधिष्ठाता, शांति को स्थापित करने वाले मेरे देश, तुम्हारी सदा ही जय हो। जन गणतंत्र विधाता, हमारा देश जो है वो एक गणतंत्र देश है जहाँ पर के
संविधान के नियमों का पालन करते हुए हमारे देश का शासन चलाया जाता है। हे मेरे इस प्रकार के प्यारे देश, तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम्हारी जय जयकार करते हुए मैं धन्य हो गया। हे मेरे भारत देश, तुम्हारी सदा ही जय हो।